नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं कादम्बिनी शर्मा और सबसे पहले खबर आ रही है मुंबई से। डीआरआई ने देश के सबसे बड़े चंदन तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इस गिरोह के पास से 200 टन से ज्यादा चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। 5 लोगों के गिरोह के सरगना अजित साटम के घर की तलाशी के दौरान करीब 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ और बैंक में 15 करोड़ से ज्यादा रकम होने की बात भी पता चली है। इसके घर से डीआरआई ने कई महंगी गाड़ियां भी बरामद की हैं। और हमारे संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सीधा चलते हैं मुंबई उनके पास। धर्मेंद्र, किस तरह से हाथ लगा ये चंदन तस्करों का गिरोह डीआरआई के? कादम्बिनी, देखिए, जिस तरीके की जानकारी पास में आई थी डीआरआई के पास में कि चंदन की स्मगलिंग हो रही है, पर ये कैसे बाहर जा रही है इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने एक महीने भर से ये एक ऑपरेशन चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने काफी अपनी जो इंटेलिजेंस को गैदर किया। एक जो कंटेनर, जो कंसाइनमेंट जा रहा था, उसका 10 जा रहा है। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने एक बड़ा ही नायाब मोडस ऑपरेंडी अपनाया था, जिसमें उन्होंने एक फैक्ट्री स्टफिंग के लिए जो सील बनाई जाती है, जिसको बनाने का अधिकार सिर्फ कस्टम्स और रेवेन्यू के अधिकारियों को ही होता है, उसकी जाली और फर्जी सील बनानी इन्होंने शुरू कर दी। और उसी के मद्देनजर वो सील ये लोग लगाते थे कंटेनर पे, जिसके बाद ये जो कंटेनर जब पोर्ट में अंदर जाता था उसकी चेकिंग नहीं होती थी, क्योंकि सरकार की तरफ से फैक्ट्री स्टफिंग नाम की एक प्रोसेस दी गई इन लोगों को, जिसमें अगर आप सील लगा के रखते हो, उसकी चेकिंग बाहर करते हो, तो वो प्रोसेस आपकी बच जाती है। इसी लूपहोल का ये फायदा उठाते थे ये सभी तस्कर। और पहले तो ऑर्डर किसी और चीज की देते थे और बीच रास्ते में कंटेनर रोक के उसमें चंदन की लकड़ियां डाल के उसको बाहर बेचते थे। जो सबसे बड़ा खुलासा इसमें अभी तक हुआ है कि इस जो पूरा गिरोह, इसने 6 महीने में बताया जा रहा है कि 45 से ज्यादा जो कंटेनर है ये विदेशों में भेज चुके हैं। और फिलहाल जो रिकवरी हुई है उसमें से भी कई सारे कंटेनर को वापस कॉल बैक किया गया है डीआरआई की तरफ से। उन्हें शिपिंग लाइनर को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ये जो नंबर, सीरियल नंबर कंटेनर है, इसे उतारा ना जाए, इसे वापस बुलाया जाए। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जितने के जितने कंटेनर यहां से एक्सपोर्ट किए गए या फिर इसे स्मगलर द्वारा बाहर भेजे गए, ये सभी के सभी कंटेनर दुबई भेजे गए हैं और दुबई के रास्ते से चाइना भेजा जाता था। और इसमें कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट बहुत बड़ा है और डीआरआई को आशंका है कि इसमें माफिया का भी रोल हो सकता है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, ये पहले से ही इस पूरे गिरोह में लिप्त हैं। और जिस तरीके का इसमें बेनिफिट है, जिसमें पैसा मिलता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो गिरोह का जो सरगना है अजीत साटम, इसके पास से दो बेंटली मिली है और साथ ही में इसके पास में और कई सारी महंगी गाड़ी, जिसमें फरारी भी है और भी कई महंगी गाड़ी है। और अधिकारियों सूत्रों का कहना है कि अगर ये कंटेनर पास हो जाता, ये कंटेनर अगर किसी तरीके से विदेशों में चला जाता था, तो उसकी एक ख्वाहिश थी कि देश की सबसे महंगी गाड़ी खरीदने की भी ख्वाहिश थी। तो बता सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट और ये जो बिजनेस चलाया जा रहा है ये तस्करों द्वारा, तो इसमें इतना ज्यादा लाभ है कि ये ना सिर्फ लोगों को बेपनाह पैसा देते हैं, बल्कि किसी का जो बुरा करना है वो भी कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन में डीआरआई अधिकारियों ने ना सिर्फ इन लोगों को धर दबोचा है, बल्कि इनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस पर भी रोक लगाने में कामयाबी पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी डीआरआई के लिए इस तरह के गिरोह को पकड़ना।